नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर निंदर रवि आपकी खिदमत में कनाडा से हाजिर हूँ। सबसे पहले अपने बहन भाइयों को मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को आगे रिक्वेस्ट करें कि वो भी मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा और साथ में मैं फिर अच्छे अच्छे जो व्लॉग्स हैं हेल्थ के बारे में, रूहानियत के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ घंटी का बटन दबा दें, ताकि फ़ौरन जब भी मैं व्लॉग करूं तो आपके पास सीधा ही विद इन ए मिनट्स आपके पास पहुंच जाए। आज का जो टॉपिक है वो है जो दुनिया में एक धर्म है लेटेस्ट, जिसको सिख धर्म बोलते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं। सिख धर्म के जो फाउंडर थे गुरु नानक, बाबा गुरु नानक कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो पाकिस्तान के ननकाना साहब में पैदा हुए थे। उनकी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसका कारण ये है कि मैंने अपनी जो पीएचडी की डॉक्टरेट की डिग्री है वो कंपैरेटिव रिलीजन में ली है, जिसमें इस्लाम भी है, जिसमें सिखिज्म भी है, जिसमें बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, ताओइज्म भी है, यूडाइज्म भी है। लेकिन इन सभी धर्मों में केवल एंड केवल मैंने रूहानियत के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च की है और उसके ऊपर मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली है। आज का टॉपिक हम गुरु नानक साहब के बारे में कर रहे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स दुनिया के लिए क्या थी। देखो, जो गुरु नानक साहब है ना, ये 1469 में जो पाकिस्तान में ननकाना साहब है वहां पर पैदा हुए थे। हिंदू परिवार से थे, माता इनकी हाउसवाइफ थी, पिता मेहता कालू थे, वो पटवारी थे, हिंदू खत्री थे। सारी जिंदगी इन्होंने खेती की। जो करतारपुर है, एक तो पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है। जो पाकिस्तान का करतारपुर है वहां पर इनकी जमीन थी, वहां पर खेती करते थे और जो भी कुछ कमाते थे उसमें से लोगों को, नीडी लोगों को बांट देते थे। ये इनकी मेन फिलॉसफी थी। थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी के फाउंडर जीसस क्राइस्ट को माना जाता है, जैन धर्म के फाउंडर लॉर्ड महावीर हुए हैं, बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हुए हैं, इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब हुए हैं, वैसे ही सिख धर्म के जो फाउंडर हैं वो बाबा गुरु नानक हुए हैं। और सिमिलैरिटी क्या है कि जैसे बाइबल क्रिश्चियन लोगों की होली बुक है, भगवत गीता हिंदू लोगों की होली बुक है, कुरान शरीफ मुसलमानों की होली बुक है, उसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों की होली बुक है। और कंपेयर करें कि जैसे भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं, उसी तरह कुरान के 30 चैप्टर हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पेजेस हैं, उसी तरह कुरान शरीफ के 604 पेजेस हैं। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब में 5894 आयतें हैं, उसी तरह कुरान की भी 6666 चारों चीजें आयतें हैं। जैसे हम इस्लाम में हरेक मुसलमान का ये फर्ज है कि वो डेली 5 नमाज की इबादत करे, उसी तरह हर सिख का ये फर्ज बनता है कि वो 5 बानियों का दिन में, पूरे दिन में 3 बार उसका मेडिटेशन करे, उसका जाप करे। सुबह करते हैं, शाम को करते हैं कि रात को करते हैं। इसी तरह जैसे हमारे मुस्लिम इस्लाम में जुकात और सदका, जिसको पुण्यदान कहते हैं, चैरिटी है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वैसे ही सिख धर्म में दसवंध, जो जितनी भी उनकी इनकम होती है उसमें से आउट ऑफ 10%, अगर 100 है तो 10 रुपए जो है नीडी लोगों में, अच्छे कामों में खर्च करने हैं। ये सिख धर्म की फिलॉसफी है। देखो, सिख धर्म में या किसी भी धर्म में ले लो, वो फिलॉसफी एक ही है। वो ये बात मानते हैं कि देयर इज
ओनली वन सुप्रीम पावर, जिसको वो परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, खुदा कहते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है सभी धर्मों की। किसी भी धर्म को ले लो, उसकी बैकग्राउंड और उसकी बेसिक स्पिरिचुअलिटी जो टीचिंग है, स्पिरिचुअल टीचिंग है, वो यही कहते हैं कि देयर इज ओनली वन क्रिएटर हु क्रिएट द होल यूनिवर्स। उसका नाम चाहे कुछ भी रख लो। गुरबानी में गुरु नानक साहब, जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसका जो जब हम खोलते हैं सबसे पहला चैप्टर है वो जपजी साहब है, गुरु नानक साहब की लिखी हुई। उसमें पहला मूल मंत्र है, गुरु नानक साहब कहते हैं एकमकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैम गुर प्रसाद जप। इसका मतलब ये है एक ओंकार के देयर इज ओनली एंड ओनली वन गॉड। सतनाम एंड हिज नेम इज ट्रू। कर्ता पुरख ही इज द क्रिएटर। निरभउ ही डोंट fear from anybody. Nirvair, he has no enmity with anybody. Akal, he don't come births and divas. Ajuni Saibhang, he himself exists. देखो ये एक रूहानियत का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो भी चीज इस कायनात में पैदा हुई है उसका अंत होगा, क्योंकि उसको किसी ने पैदा किया है। पर जो किसी ने पैदा नहीं किया, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। और खाली सारी कायनात में एक चीज है, सुप्रीम पावर है, जिसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, वाहिगुरु बोलो, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, इसलिए उसका कभी भी अंत नहीं होता। गुरु नानक साहब ने यह कहा कि वो जो पावर है ना, आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, कि दैट सुप्रीम पावर वाज एग्जिस्टिंग बिफोर, नाउ एंड इन फ्यूचर टू। गुरु नानक साहब ने कहा था हक हलाल की ऑनेस्ट अर्निंग करनी चाहिए, हराम की कमाई नहीं करनी चाहिए। उसकी साखी है कि वो किसी गरीब के घर में ठहरे, तो वो एक शेर था, वो बहुत अमीर था। उसने उस गुरु नानक साहब को मैसेज भेजा कि आप हमारे यहाँ पर भोजन करवा रहे हैं, लोगों का आओ। तो उसको ये था कि जैसे लोग फटाफट पहुंचते, गुरु नानक भी पहुंचेंगे। गुरु नानक साहब नहीं गए। तो खैर इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं, उसके घर जब पहुंचे तो उन्होंने एक हाथ में उसकी जो पूरी और चने और कड़ा था, प्रसाद था, उसकी ले ली हाथ में मुट्ठी में, और दूसरे में उस जिस गरीब के घर गए थे सूखी रोटी ले ली। जब उसको निचोड़ा तो एक हाथ में लहू निकल रहा था, एक हाथ में दूध निकल रहा था। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई साहब, जो आप गरीबों का हक मारकर हराम की कमाई से पैसे कमाते हो, वो ब्लड हो जाता, वो आपको हजम नहीं होते, उसके रिएक्शन बुरे होते हैं। अमला उते हों नवेड़े कड़ी रहनियां जाता। इसलिए कर्म करने से पहले 10 बार सोचो। अच्छी करनी करो कबीरा, मत करना कुछ काला, हजार आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। गुरु नानक साहब ने कहा था किरत करो, बंड छको और नाम जपो। किरत करो, एवरीबॉडी हैज टू डू फॉर हिज लिवलीहुड, ऑनेस्ट मीन से। किरत करो, बंड छको, और जो भी कमाओ अकेला ना खाओ, अपने बैंक अकेले ना भरो, सभी को जो भी जरूरतमंद है मिल बांट कर खाओ। और नाम जपो। Always remember your priority should be that early in the morning or whenever you have a chance, always remember God, Vaheguru. So this is the basic spiritual teaching which all religions have the same. Maybe the language is different, maybe the examples are different, but basically all spiritual teachings of the all worlds of the religions are the same. Thank you.